हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ओरिजिन में। दोस्तों, ये हमारे YouTube चैनल की पहली वीडियो है जो किसी खास टॉपिक पे है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इंटरेस्ट जो है ये हमारे लिए जो है हर क्लास में बच्चे जो 6-7 के बच्चे हैं या जो 8 क्लास के बच्चे हैं, जो आगे बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इन सब के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज होता क्या है। तो हम जब भी किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं या किसी को कोई पैसे हम उधार देते भी हैं या बैंक से हम पैसे उधार लेते हैं, तो वैसे केस में क्या होता है कि हमारा जो पैसा होता है उस पैसे को चुकाते वक्त हम बैंक से अगर उधार ले रहे हैं तो उधार लेने के बाद हमें कुछ पैसे जो है एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते हैं। जितना हमने लिया है उसके अलावा हमें कुछ पैसे उन्हें देने पड़ते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे हम देते हैं वो होता है ब्याज। और ये ब्याज हम क्यों देते हैं? तो क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम किसी से कोई पैसे लेते हैं तो पैसे लेते हैं तो वो उनके पैसे हैं जो हम अपने यूज़ के लिए लेते हैं। तो हम अपने यूज़ के लिए अगर उनके पैसे लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे लेंगे कि आप मेरे पैसे को यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे मुझे। तो वो ज़्यादा पैसे जो हम चुकाते हैं वो हमारा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो दो टाइप का होता है, दो तरह का हमारा इंटरेस्ट है। एक जो इंटरेस्ट होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं साधारण ब्याज। अभी के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सारी ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये कि वो सभी चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। या फिर जो हिंदी मीडियम से हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी बातें प्रॉब्लम होती है समझने में, वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे क्लासेस में जाएंगे तो इंटरेस्ट और भी सारे पढ़ने हैं, एक दो, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस होगा ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट ले या कंपाउंड इंटरेस्ट ले, किसी को भी पढ़ें, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हमें जानने हैं, बेसिक टर्म्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या? तो सबसे पहला हमारा होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल किसको कहते हैं? तो प्रिंसिपल को हम लोग जब ऐसे बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल अमाउंट लिख देते हैं हम, तो ये होता क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कहने का मतलब है, अगर हिंदी में कहें, इसको मूलधन कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग मूलधन। मूलधन, मूल का मतलब होता है कि वो पैसा जो हमने बेसिकली लिया है अपने यूज़ के लिए, मूलधन उसे कहेंगे। जो बेसिकली हमने जो पैसा यूज करने के लिए लिया वो हमारा मूलधन है, इसीलिए तो इसका नाम है मूलधन। धन का मतलब पैसा और मूल का मतलब क्या हो गया? जो बेसिक अमाउंट हमने पे करने के लिए जो हमें मिला है, जो हमें बेसिक अमाउंट हमें यूज करने के लिए मिला है, जैसे हमने लोन अगर किसी बैंक से लिया या किसी से उधार लिया है पैसा, तो जो पैसा हमने लिया है वो हमारा मूलधन है। दूसरा क्या आता है? इसमें एक टर्म और है, क्या? समय, टाइम। जाहिर सी बात है, हम किसी से कुछ पैसे ले रहे हैं तो उस पैसे का कुछ ना कुछ तो समय होगा, कुछ ना कुछ तो ड्यूरेशन होगा जिसके लिए हमें मिला है। हमने बैंक से पैसे लिया, बैंक को हमने ये कह के लिया कि हम 2 साल के लिए पैसे ले रहे हैं। अगर हमें लाला जी ने पैसे दिया है तो वो बोलेंगे, हमने उनसे बोला कि लाला जी बस 2 साल के लिए पैसे दे दो, 2 साल के बाद मैं सूद समेत लौटाऊंगा। सूद किसे कहते हैं? सूद इसी ब्याज को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो टाइम जो है ये क्या है? समय, जितने समय के लिए हमने पैसे को लिया है। उसके बाद आता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट
या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज दर। इंटरेस्ट का मतलब तो पता ही है, ब्याज। तो रेट का मतलब क्या हो गया, दर। दर, रेट मतलब क्या हो गया, दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पैसे हम किसी से लेते हैं तो वो एक्चुअली हमें वो पैसे लौटाने हैं, बट वहाँ जो हिसाब लगता है वो है परसेंट के हिसाब से लगता है कि 2% रहेगा, 4% रहेगा, 5% रहेगा। तो वो जो हमारा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जैसे हमने किसी से कोई पैसे लिया और उन्होंने हमें कहा क्या कि हमें 1/3 जो है ब्याज चाहिए उसके लिए। हमें अगर उन्होंने कहा कि 1/3 ब्याज चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो है 1/3 उन्हें लौटाना है। तो इसका 1% बनेगा 1/3 का। इसको अगर हम ऐसे कहें तो इसको 100/3% इसको कह सकते हैं, मतलब 33 होल 1/3% है ये। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ समझिए ये 100/3 है, तो इसको हम लोग 33 होल 1/3% बोल सकते हैं। मतलब इतना ब्याज हमें देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे, सवाल जब इस पे हल करेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज दर है वो कुछ परसेंट होता है, कुछ उसका गुना होता है, जिससे कि हम जितना हमें लौटाना है हमारे इस मूलधन में जोड़कर जितना परसेंट, ठीक है। अब सबसे अंत में क्या आता है, सबसे अंत में हमारा आता है अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। सबसे अंत में हमारा आता है अमाउंट। अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। देखिए मिश्र धन का मतलब क्या है, मिश्र का मतलब होता है मिश्रित, मिला हुआ, और धन का मतलब है धनराशि, पैसा। तो मिश्र धन कहने का मतलब है कि वो धन जिसमें कि हमारा मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ हो, दोनों मिला हुआ हो। मतलब कि एक हमारा मूलधन है और दूसरा इस पे ब्याज, जो भी पैसा बना हो वो ब्याज हम जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा बनता है मूलधन प्लस ब्याज मिलके बनता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या हो गया, मिश्रित धन। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्र धन, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अमाउंट। तो ये हमारा जो है ये कॉमन जो टर्म्स हैं जो कि हमें इसमें भी पढ़ने हैं और इसमें पढ़ने हैं, बस सॉल्व करने का जो तरीका होगा इसको वो बदल जाएगा। तो अभी जो हमारा क्लास होगा, अभी जो फोकस हमारा होगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे होगा। इसके बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, और नेक्स्ट हमारा जो सवाल होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। तो अभी हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। हमारा जो अभी का टॉपिक होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आराम आराम से इस चीज़ को हम समझेंगे, और अगर आप इस चीज़ों को लिखना चाहते हैं, क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे उसको लिखना चाहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर लो। तो समझते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो है, सबसे पहला जो है वो है हमें समझना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, नाम ही इसका साधारण है, बहुत साधारण है, ये बहुत ही ज़्यादा साधारण है। नाम ही जिसका साधारण हो वो कैसे साधारण नहीं होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज किसको कहते हैं वो समझिए। साधारण ब्याज क्या होता है कि जब हम किसी से कोई पैसा लिए, जैसे कि हमारा कुछ प्रिंसिपल अमाउंट बना हो, ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल हम किसी से कुछ लिए, मान लो एक्स पैसा, कोई पैसा हमने लिया, मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1000 रुपया, किसी से हमने 1000 रुपया ले लिया, किसी ने उधार दिया, या कोई लाला जी से हमने ले लिया, या किसी बैंक से 1000 रुपया उधार ले लिए। तो ये हमारा मान लो प्रिंसिपल है, और बैंक ने कहा या लाला जी ने कहा, बैंक तो जनरली नहीं कहेगी, लाला जी ही कहेंगे कि चल भैया 2% ब्याज दे दे। तो उन्होंने कहा कि रेट जो तुम्हारा होगा, रेट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेट भी लिख सकते हैं। उन्होंने बोला कि 2% पर एनम, 2% पर एनम। अगर जो हिंदी वाले हैं जो ना समझ में आए उनके लिए क्या है ये, 2% वार्षिक, मतलब 1 वर्ष के लिए 1 साल पैसा रखूंगा तो मुझे 2% उसका चुकाना पड़ेगा। और कहा गया कि टाइम जो है, हमने मांगा कि लाला जी 2 साल के लिए दे दो, 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए तो दे दो। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 है,
हम 1000 रुपये जो है वो लिया हमने किसी से उधार, लाला जी से उधार लिया, और हमारा जो ब्याज है वो 2% ब्याज लग गया कि हम सालाना 2% देना है, और टाइम जो है मान लो 2 साल है। तो इसी के हिसाब से हम समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या है कि जब हम किसी से कोई पैसे लेते हैं, जब हम पैसे किसी से लिए तो वो हमारा जो है मूलधन है, तो उस मूलधन पर, इस प्रिंसिपल पे, इस मूलधन पर एक बार कोई ब्याज लगा दिया गया कि मान लो 2% का ब्याज लगा दिया गया, तो ये जो 2% का ब्याज लग गया, यही 2% का ब्याज जो है वो हमेशा लगता रहेगा जितने सालों के लिए हम लेंगे। मतलब कहने का क्या है कि जैसे हमारा मूलधन है यहाँ पे 1000 रुपये, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये है, तो पहले साल का अगर कहा जाए 2% पर एनम ब्याज है, तो 2% पर एनम कहने का मतलब है कि 2% हमें इसका ब्याज देना है, मतलब 2% ऑफ, हमें जो पैसे देने हैं वो कितने हो जाएंगे, 2% ऑफ 1000, मतलब 1000 का 2% एक्स्ट्रा पैसा हमें जोड़ के देना होगा पहले साल के अंत में। तो 2/100 गुणा 1000 कितना बन जाएगा, 20। मतलब क्या है कि हमें अगर 2% ब्याज वार्षिक देना है तो 2000 रुपया पे हमें 20 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ के देना है। तो अब यहाँ पे क्या बात आती है, साधारण ब्याज क्या कहता है, साधारण ब्याज ये कहता है कि एक बार जो ये ब्याज लग गया कि 2% ब्याज देना है इस 1000 पे, एक बार जो ब्याज लग गया यही ब्याज आपको हर साल देने हैं। मीन्स 20-20 रुपये ऐड होते जाएंगे इसमें। अगर पहले साल के लिए लिया तो 20 रुपया जुड़ गया, दूसरे साल के लिए लिया फिर 20 रुपया जुड़ गया, तीसरे साल के लिए लूँगा फिर 20 रुपया जुड़ेगा, साल दर साल जैसे बढ़ता जाएगा 20-20 रुपया जुड़ता जाएगा। साधारण ब्याज क्या कहता है कि एक बार जो एक साल में जो ब्याज लग गया, जो मूलधन पे हमने जो लिया है, बेसिक जो पैसा हमने लिया है उस पे जो एक बार ब्याज हमारा बन गया, वही ब्याज हर साल जुड़ता जाएगा, चाहे हम जितना दिन के लिए भी पैसे ले। हमारा जो पैसा हमने जो लिया, वो जितना भी पैसा लिया हो उस पे जो जुड़ेगा वो जुड़ता चला जाएगा, चाहे जितना दिन के लिए भी हमने वो पैसा लिया हो। 20-20 रुपये जुड़ते चले गए इस तरह से। तो इस तरह से जब जुड़ते चले जाएंगे तो ये हमारा जो है ये दर्शाता है कि हमारा साधारण ब्याज है। ब्याज एकदम साधारण लगा, एक बार पैसा बन गया वो पैसा जुड़ते जाएगा सालों साल, तो एकदम साधारण है ये। लेकिन जब आगे हम चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये बातें उसमें नहीं हैं, जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो अभी हम इस पे समझते हैं। तो ये हो गया। तो अब कह रहा है क्या कि ठीक है 2 साल 3 साल के लिए हमने किया, छोटा सा पैसा था, 20-20 रुपये जोड़ लिए। लेकिन अगर हमें बड़े पैसे होंगे, ज़्यादा पैसे हमने उधार लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई है, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब तो ये जोड़ घटाव काम नहीं करेगा ना, तब तो कुछ फॉर्मूला चाहिए हमें उसके लिए। तो हम उस फॉर्मूला पे काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है वो समझिए। देखिए हमेशा याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो निकलता है उसमें हमें 3 चीज़ें मिली रहती है पहले से। एक P है, एक R है और एक T है। P जो है हमारा रुपया में होगा, R जो होगा वो परसेंट में दिया रहेगा, और टाइम जो होगा, टाइम हमारा समय जो है वो ईयर में होगा। ठीक है। तो अब ये जो भी देंगे हमें पैसा, ये रुपया होगा तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रुपया ही होगा, रुपया और पैसा दोनों हो। 50 रुपया 20 पैसा, 1000 रुपया 50 पैसा, ऐसे करके ये हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में है, ये हमेशा परसेंट में मिलेगा आपको, लेकिन हो सकता है ये वार्षिक हो, मतलब पर एनम हो, या फिर हो सकता है ये आपका मासिक भी दिया हो, छमाही भी हो, त्रैमाही भी हो, मतलब कि आपका वो एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। जो ईयर होगा, टाइम जो हमारा देगा वो ईयर में भी दे सकता है, ईयर एंड मंथ में भी दे सकता है। तो इन सभी चीज़ों पे हम एक एक करके समझेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI लिखते हैं। SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो SI निकालने का फॉर्मूला जो है हमारा होता है P इंटू R% इंटू T होता है। ये R% जो हमने लिखा, ये परसेंट में क्योंकि होता है तो रेट परसेंट को हमने R% लिखा है। और चूंकि परसेंटेज चैप्टर में हम जानेंगे कि R% जो होता है, परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में या नंबर में चेंज करेंगे तो हम परसेंट का साइन हटाकर नीचे में 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नीचे में 100 से भाग कर देते हैं। तो ये जो नीचे 100 से भाग किया हमने,
वही यहाँ पे हमारा परसेंट का साइन हटता है और 100 से भाग हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है P इंटू आर बाई 100 इंटू टी, जिसको हम लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यही हमारा फॉर्मूला है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जिसके हमें वैल्यू को डालकर, जो भी हमें वैल्यूज़ होंगे उसको डालकर हमें सॉल्व करना है। तो अब समझेंगे हम क्या कि हमारे पास ये फॉर्मूला तो आ गया, तो ये तो पता चल गया कि हमें ब्याज कितना देना है, कितना पैसा जो भी दिया है उस पर कितना ब्याज देना है, लेकिन असल में पैसा लौटाना कितना है तो उसको कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास आया ये हमारा है SI। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। हमने बताया था पहले भी, जितना मूलधन लेंगे उसमें जितना भी हमारा ब्याज होगा वो जोड़ देंगे। तो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा ये बन जाएगा मिश्र धन, जिसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट। तो इसके बारे में हम लोग अब, ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया कि अमाउंट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, इस पे बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्वेश्चंस बनाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। पहला कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने के लिए दे हो, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें साधारण ब्याज ही निकालने के लिए मिले। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला हमने लिखा है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हो सकता है कि हमें इसमें क्या हो कि ब्याज दे दे और इसमें से दो टर्म कोई दे दे और तीसरा कोई एक निकालने को बोले, तो वो कैसे निकलेगा। तो देखिए, जैसे SI है और यहाँ 100 यहाँ पे भाग में है, तो इसको इधर ला के गुणा कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड इसको कहा जाता है कि इक्वल टू के अगर दाहिने साइड में है तो उसको बाएं साइड में जब लाएंगे तो ठीक उसका साइन उल्टा हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं SI इंटू 100 और बराबर P इंटू आर इंटू टी। तो जब भी हम सॉल्व करने चलेंगे, अब मान लो हमारे पास एक सिंपल एक आ गया, बन गया। अब हमें मान लो कि हमें P निकालना है, मूलधन निकालना है, रेट और टाइम हमें दे दिया, हमें SI भी दे दिया है और हमें रेट और टाइम भी दे दिया है और P निकालना है। तो ये दोनों गुना में है। यहाँ पे इस गुणा को क्या करेंगे, यहाँ ले आकर SI इंटू 100 के साथ भाग में ले आएंगे। फिर वही ट्रांसपोजिशन मेथड कि इक्वल टू के दाहिने साइड से बाएं साइड में लाया तो डिवाइड हो गया। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें P निकालना है तो SI इंटू 100 बाई आर इंटू टी। उसी तरह से अगर हमें R निकालना हो तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। अब हो सकता है हमें T निकालने के लिए दे दे, तो T भी उसी तरह से निकलेगा ना, SI इंटू 100 बाई P इंटू आर। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा अलग अलग, जो इसी फॉर्मूला से हमने ये बाकी फॉर्मूले को निकाला। एक ये फॉर्मूला निकला, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया और एक ये सारे फॉर्मूला जो हमने इससे निकाला ये सिर्फ हमारे काम को आसान बनाने के लिए है। हम इस पे भी डालेंगे तो बन जाएगा, लेकिन हमारे काम को आसान करे कि हम डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल लें, इसके लिए हमारा ये है। जब आगे हम चलेंगे तो कुछ ट्रिक्स भी इस पे सीखेंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और टर्म हमने पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब मान लो इस तीनों में से हमें प्रिंसिपल और SI पता है तो अमाउंट निकाल लेंगे। अगर अमाउंट दे दिया और SI दे दिया तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस में है, फिर वही मेथड लगाएंगे। ये अमाउंट के साथ माइनस में हो सकता है तो ये SI निकल जाएगा, और ये अमाउंट से SI को माइनस कर देंगे तो P निकल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं कि SI अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, और प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट से SI को माइनस कर लेंगे। और ये फॉर्मूला हमारा जो है इस तरह से बनके तैयार होता है। यहाँ पर भी इस एक फॉर्मूले से हमने दो अलग अलग बातें निकाली, सिर्फ हमारे काम को आसान करने के लिए। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने जब इस सारी चीज़ों को समझ लिया तो कुछ एक
क्वेश्चन बना लेते हैं, इस पे देखते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड अमाउंट ऑन अ सम ऑफ ₹3000 at the rate of 5% per annum for 3 years। ऐसा कुछ सवाल हमारे पास आता हो। सबसे आसान सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है ये बस ये जानने के लिए कि हम फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो जैसे है कि फाइंड द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ ₹3000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 3000 दिया हुआ है, 3000 रुपये हमें मिले हैं, और हमारे पास जो है ये प्रिंसिपल है जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। तो क्या सवाल है हमारे पास कि 3000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 5% लेकर चल सकते हैं, और हमारा जो टाइम होगा वो कितना साल हो जाएगा, 3 ईयर्स। फॉर्मूला तो सिंपल है, SI। हमें अमाउंट निकालने के लिए बोला है, उसके लिए हमें सबसे पहले SI निकालना होगा। तो SI हमारा क्या हो जाएगा, 3000। हमें फॉर्मूला तो पता ही है, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर से ताकि रिकॉल हो जाए। P × R × T/100, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, 3000 × 5 × 3/100। अब चूंकि सब गुना है और नीचे भाग है तो 0 से 0 को तो काट सकते हैं आसानी से। अब कितना हो जाएगा, 5 × 15, 15 × 45, और इस पे एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बन गया कितना, 450। ये हमारा इंटरेस्ट आया, क्या आया, SI आया है, हमारा SI आया है। और जब हमें SI पता चल गया तो इस जगह पे हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। तो इस जगह की कमी हो जाती है तो आप इधर उधर ध्यान दे दीजिए इस पे थोड़ा कि कहाँ लिखा है। तो प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल हमारा है 3000 और SI हमारा है 450, मतलब 3450 रुपये हमारा जो है वो आया है अमाउंट, मिश्रधन। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। लिखना चाहो तो वीडियो को रोक के लिख सकते हो। अब जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ये टर्म जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को अंत करेंगे। क्योंकि वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट के आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहेंगी। और अगर आपको कुछ दिक्कतें हो सिंपल इंटरेस्ट में या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजेंगे, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो में इस चीज़ का हम ज़रूर सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और जिनको भी कुछ दिक्कतें हो, कुछ भी ना समझ में आए, वो ज़रूर भेजेंगे। किसी और टॉपिक पे अगर किसी को कुछ वीडियो चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, और ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ ₹4,000 for 2/1/2 years at the rate of 4% पर एनम। बहुत आसान सवाल है ये भी, कि हमें एक अमाउंट पता करना है 4000 रुपये 2/1/2 ईयर्स। 2/1/2 ईयर्स मतलब 2.5 साल के लिए दिए गए, 4% पर एनम के इंटरेस्ट से। तो
तो कैसे पता करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दिया है 4000 और हमारा जो टाइम हमें मिला है वो है 2/1/2 ईयर्स। तो ये जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/2, 5/2 ईयर्स बनेगा ये। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बन गया, 4% पर एनम। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमें कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले तो इसका एसआई निकाल लेंगे भैया, क्योंकि अमाउंट निकालना है तो ब्याज पता होना चाहिए। तो एसआई क्या होता है, P × R × T/100। एक दो बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बार बार तो लिखूंगा नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे आगे से। तो एसआई P × I × T/100 मतलब 4000 इंटू, अब ये कितना था हमारा, R है 4 और ये टाइम जो है 5/2 लाया है हमने। तो 5/2 दोनों यहीं पे नहीं लिख सकते, हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें नीचे भी लिखना है तो हम ये 100 और गुणा में 2 यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिर वही बात, 2 2 जा 4 कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 हो गया और एक एक्स्ट्रा जीरो इस यहाँ पे आसानी से डाल देंगे। ये हमारा जो है 400 जो है वो एसआई हमारा आया। अब हमें पता करना है कि अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट पता करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई, P प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है हमारा 4000 और प्लस एसआई कितना है हमारा 400, तो कितना हो जाएगा ये 4400। ये हमारा जो है मिश्रधन आया, ये हमारा अमाउंट आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के देख लेना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और करेंगे। मान लो हमारा यहाँ 4% पर एनम ना देके हमें ये 6% हाफ ईयरली दे देता। क्वेश्चन हो सकता है ना कि हमें जो है 4% पर एनम नहीं दिया, 6% हाफ ईयरली दिया। हाफ ईयरली कहने का मतलब है 6 माही, हाफ का मतलब आधा, ईयरली का मतलब वार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक ही कहते हैं इसको, 6 माही इसको कह सकते हो। फिर वही काम हमें करना है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या करेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो है वो 4000 हमने ले लिया है, टाइम हमारा 2/1/2 ईयर्स है, तो ये हो जाएगा हमारा फिर वही 5/2 ईयर्स। हमने बस छोटा सा किया था क्या कि रेट में बदलाव कर दिया था, 6% जो है हाफ ईयरली किया। अब जरा सोचिए, जरा इस चीज़ पे सोचिए कि जो ब्याज वार्षिक लगता है, 1 साल पे लगता है, तो 1 साल पे लगने वाला ब्याज जो है वो वार्षिकी कहलाएगा, 1 साल के लिए एक बार लगेगा। लेकिन जो ब्याज 6 महीने पे लगता है, इसका मतलब है कि साल भर में 12 महीने होते हैं, मतलब जो ब्याज 6 महीने पे लग रहा है वो साल भर में तो 2 बार लग जाएगा ना। तो इसलिए हम इस ब्याज को क्या करेंगे, ईयरली में चेंज करेंगे इसको, और ईयरली में चेंज करने के लिए इसको हम सीधे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कि 12% जो है ये वार्षिक ब्याज लग रहा है। आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर हाफ ईयरली है, 6% है, तो इसको हम लोग सीधे 2 से गुणा कर देंगे। अगर ये त्रैमाही रहता, क्वार्टरली लिखा रहता, अगर कि मान लो 4% क्वार्टरली लग रहा है, तो 4% क्वार्टरली मतलब कहने का ये है कि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का जो 1/4 होता है वो होता है 3 महीने, मतलब 3 महीने में एक बार वो इंटरेस्ट लग रहा है 4%। तो अगर 12 महीने की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, वो 3 चौके 12 हो जाएगा, मतलब 4 गुना हम कर देंगे। ईयरली का पता करना हो कि 1 साल में वो इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा, तो सीधे 4 गुना कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने 2 गुना किया है क्योंकि हाफ ईयरली था। तो क्वेश्चंस को फिर से उसी तरह से हम एसआई के फॉर्मूला पे डालेंगे, P × R × T/100। P हमारे पास कितना है 4000, R कितना है हमारे पास 12% हमने निकाला था, और टाइम हमने 5। उसी तरह से फिर वही सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिनको भी दिक्कत होगी वो इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। 6 पंचे 30, 30 चौका 120, और इस पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगेगा, एक जीरो हमने नहीं लिया है, तो 1200 रुपये इस पे क्या हो गए,
इंटरेस्ट लग रहे हैं, 1200 रुपये जो है वो वार्षिक ब्याज लग रहे हैं। तो हम अमाउंट का पता कर सकते हैं P प्लस SI करके। P कितना है हमारे पास 4000 और SI कितना है 1200, पता कर लिए 5200 रुपया हो गया। मतलब हमारे पास जो आ रहा है वो 5200 रुपया का जो है अमाउंट है। मतलब कि 5/2 साल मतलब 2.5 साल के अंत में 4000 रुपया छमाही ब्याज की दर से 6% छमाही ब्याज हो तो 5200 रुपये 5200 रुपये लौटाने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे आगे की क्लासेस में। और अब आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं, अगले वीडियो में हम फिर आएंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बाय।